जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय भारत। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, आज इसी विषय पे पूरी जानकारी आज मैं देने वाला हूं। प्रथम त्रिकोण का स्वामी हो जाता है शनि, द्वितीय त्रिकोण का स्वामी हो जाता है शुक्र और तृतीय त्रिकोण का स्वामी हो जाता है बुध। तो इन तीनों के रत्न किस कंडीशन में धारण किए जा सकते हैं और अन्य जो रत्न होते हैं वह किस कंडीशन में मकर लग्न या मकर राशि वाले जातकों को सूट हो सकता है, उनके लिए लाभकारी हो सकता है, यह सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश और आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आते हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव का स्वामी हो जाता है शनि, राशि हो जाती है मकर। लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका चरित्र, आपकी आरोग्यता, आपका मान सम्मान और यह सब चीज़ों में बढ़ावा देने के लिए, आपको लाभ पाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, साथ ही साथ मान सम्मान पाने के लिए आप नीलम रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न बहुत ही उत्तम किस्म का होना चाहिए और इसको धारण करने से पहले इसकी टेस्टिंग की जाती है। उस कंडीशंस का आप ध्यान रखें। इसको 1 हफ्ते तक के टेस्ट करना पड़ेगा। नीलम रत्न चाहे आप पहन ले रात को सोते समय और अगली सुबह उतार दें। और इस बीच में आपको किस प्रकार के सपने दिखते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कहीं आपको एक्सीडेंट, मृत्यु या कोई भी मन को विचलित कर देने वाला स्वप्न अगर आता है तो आप नीलम रत्न धारण ना करें। अन्यथा नॉर्मल सपने आते हैं, नॉर्मल जिंदगी चलती है तो आपको नीलम रत्न धारण कर लेना चाहिए। तो मकर लग्न, मकर राशि वाले जातक बिल्कुल निश्चिंत होकर के नीलम रत्न धारण करें, परंतु उसको टेस्ट अवश्य कर लें। जैसा टेस्ट मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप टेस्ट करें। धारण करने की विधि के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसमें आपको सभी के सभी जो रत्न हैं उन्हें किस प्रकार धारण करना है, किस प्रकार उनके मंत्र का जप करना है, कौन सी वस्तुओं का दान करना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो शनि का रत्न नीलम आप बिल्कुल धारण करें। अब मकर लग्न में आते हैं द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है शनि, राशि हो जाती है कुंभ। द्वितीय भाव मारक भी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शनि द्वितीय भाव का स्वामी होकर के अष्टम और द्वादश भाव में चला जाए तो यह आपके लिए मारक भी बन सकता है। साथ ही साथ अगर यह सप्तम भाव के स्वामी के नक्षत्र में भी स्थित हो तो भी निगेटिविटी आएगी। मंगल के नक्षत्र में हो तो दुर्घटना घटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। राहु के नक्षत्र में हो और केतु के नक्षत्र में हो तो अप्रत्याशित घटना घटने की संभावनाएं बढ़ती है। तो यह सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। धन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कर्जा लेने के संबंधित कोई दिक्कत है, घर परिवार में कोई विवाद है तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। टेस्ट करना जरूर पड़ेगा। नीलम रत्न का यह ध्यान रखें, मैं दूसरी बार बता रहा हूं कि नीलम रत्न पहनने से पहले उसे टेस्ट करें। आते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है गुरु, राशि हो जाती है मीन। गुरु मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए ज्यादा कारक नहीं है क्योंकि यह मीन राशि जो है यह तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है। साथ ही साथ यह द्वादश भाव का भी स्वामी हो जाता है क्योंकि मकर लग्न से द्वादश में धनु राशि स्थित होती है। तो गुरु का रत्न पुखराज मकर लग्न और मकर राशि वाले धारण ना करें। धारण करने की कुछ कंडीशंस हो सकती है, जैसे आप यात्राएं कर रहे हो, आपके छोटे भाई बहन हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं उनसे नहीं बन रही है, उनसे कोई दिक्कत आ रही है, संचार में कोई दिक्कत आ रही है, मार्केटिंग का आपका काम है वहाँ कोई परेशानी आ रही है, तो किसी कंडीशन में जो ज्योतिष ही समझ सकता है वह कंडीशंस देख करके आपको बताएगा कि पुखराज रत्न धारण करना है या नहीं करना। तो प्रथम दृष्टया पुखराज रत्न आपको धारण नहीं करना है, तो मकर लग्न मकर राशि वाले पुखराज रत्न धारण ना करें। आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है मेष। चतुर्थ भाव माता का कारक, जमीन जायदाद का कारक,
मंगल भी हो गया यहाँ पे स्वामी, तो बिल्डिंग का भी कारक। मकर लग्न वाले जातक ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम में आगे बढ़ जाते हैं और वह अग्रणी भी रहते हैं, क्योंकि उनके लाभ भाव का स्वामी भी मंगल हो जाता है। जमीन जायदाद का भी कारक शनि है और बिल्डिंग का कारक मंगल है। दोनों कार्य जुड़ जाते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम में मकर लग्न मकर राशि वाले जातक बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इनके लिए बहुत फलीभूत होता है, क्योंकि शुक्र जो है वह त्रिकोण भाव का स्वामी भी है। तो मकर लग्न वाले जातक मूंगा रत्न किसी कंडीशंस में ही धारण कर सकते हैं। शनि का मित्र नहीं है मंगल, इसलिए मूंगा रत्न धारण ना करें तो उचित रहेगा। आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र, राशि हो जाती है वृषभ। वृषभ राशि और शुक्र उसका स्वामी। पंचम भाव इंटरेस्ट का भाव, आपके अफेयर्स का भाव, आपकी बुद्धि बल का भाव, आप में जो कला है उसका भाव। तो इन सब चीजों का अच्छा कारक हो करके शुक्र जो है वह बहुत अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो आप हीरा रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए और लाभकारी भी रहेगा। अगर हीरा रत्न आप धारण नहीं कर सकते हैं तो आप फिरोजा या ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। छठवें भाव में मिथुन राशि आती है, जिसका स्वामी हो जाता है बुध। छठवां भाव आपके रोग का भाव, आपके शत्रु का भाव, पालतू पशु का भाव, नौकर का भाव, झगड़ों का भाव, व्यर्थ की चिंताओं वाला भाव, आपकी आंतों का भाव। तो यह सब कारक जो है छठे भाव के, अगर इनसे संबंधित आपको दिक्कतें आ रही है तो आप पन्ना रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं। वैसे भी बुध जो है वह अन्य त्रिकोण नवम भाव का भी स्वामी हो जाता है, तो पन्ना रत्न मकर लग्न मकर राशि वाले जातक बिल्कुल धारण कर सकते हैं। बस ध्यान देना होगा कि वह 6, 8 और 12 छठवें भाव का तो वह स्वामी भी है और अष्टम में बैठ गया तो वह लाभ देने के बजाय नुकसान भी देगा। तो कौन सी कंडीशंस रहती है यह एक ज्योतिष ही जज कर पाएगा कि आपको रत्न कौन से धारण करवाने हैं और कब धारण करवाने हैं। आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में राशि हो जाती है कर्क, उसका स्वामी हो जाता है चंद्रमा। सप्तम भाव का जो कारक है, सप्तम भाव जो है वह स्त्री का, विवाह का, पति का, आपकी यात्राओं का, आपका व्यापार का, आपकी साझेदारी का और आपके दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सब चीज़ों में कहीं दिक्कत है, आपकी पत्नी अगर अधिक बीमार रहती है तो उन्हें मोती धारण करवाया जा सकता है। कंडीशंस देखनी पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि मकर लग्न या मकर राशि वाले जातकों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स रहती है या सांस से संबंधित दिक्कतें होती है, तो यह सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। उसके उपरांत ही आपको मोती रत्न धारण करवाया जा सकता है। तो मोती रत्न धारण करने के लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो एक ज्योतिषी देख करके बताएगा। आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में आ जाती है राशि सिंह और उसका स्वामी हो जाता है सूर्य। सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं बनती, आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। और अष्टम भाव आयु का भाव, आपके गुप्त धन का भाव, आपकी स्त्री के धन का भाव, दुर्घटना का भाव, वसीयत का भाव, जीवन की अवधि कितनी है उसका भाव यानी कि आयु का भाव। दीर्घकालीन रोग भी अष्टम भाव से दिखते हैं और बदनामी भी अष्टम भाव ही दिखाता है। तो अष्टम भाव को मजबूत करने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए माणिक्य रत्न मकर लग्न मकर राशि वाले जातक बिल्कुल धारण ना करें। कुछ कंडीशंस जरूर रहेंगी, वह सब एक एस्ट्रोलॉजर ही देख करके बता सकता है कि धारण करना है नहीं करना है। प्रॉपरली आपको अगर देखा जाए तो पहली कंडीशन में मकर लग्न मकर राशि वाले जातक माणिक्य धारण ना करें। आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव में राशि हो जाती है कन्या, जिसका स्वामी हो जाता है बुध। नवम भाव आपके भाग्य का भाव, आपके भक्ति का भाव, आपके धर्म का भाव, तीर्थ यात्राओं का भाव, आपके पुत्र की शिक्षा का भाव, आपके स्थानांतरण या विदेश यात्रा का भाव, वैराग्य का भाव, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन तथा धार्मिक स्थल का भाव होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए, इन सब जो कारकत्व है इसको फेवरेबल करने के लिए आपको पन्ना रत्न धारण करना ही चाहिए। चांदी या अष्टधातु में आप पन्ना रत्न धारण करें। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करके धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन। आते हैं दशम भाव में। दशम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र, राशि हो जाती है तुला।
दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का भाव, राज्य का भाव, यश का भाव, मान सम्मान का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, सार्वजनिक जीवन का भाव, आपके घुटनों का भाव, पदोन्नति का भाव, यह सब ऐसे भावों का कारक है और आपको शुक्र को मजबूत करना ही पड़ेगा। शुक्र ऐश्वर्यशाली जीवन का भी कारक है, लग्जरी का कारक है, और मकर लग्न मकर राशि वाले जातक लग्जरी ओरिएंटेड बहुत होते हैं। इन्हें अपने लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं होती है, तो इसलिए हीरा रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हीरा अगर नहीं पहन सकते हैं तो फिरोजा या फिर ओपल रत्न भी धारण किया जा सकता है शुक्रवार के दिन। आते हैं एकादश भाव पे। एकादश भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है वृश्चिक। एकादश भाव आपके आय का भाव, आपकी पुत्र वधू का भाव, आपकी विद्या प्राप्ति का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपके पिता का धन, बड़ा भाई का भाव, ऐश्वर्य के साधन प्राप्ति का भाव। तो इन सब भावों को मजबूत करने के लिए आप मूंगा रत्न धारण करें, परंतु मूंगा रत्न कंडीशंस में धारण किया जा सकता है, क्योंकि शनि की और मंगल की जो है मित्रता नहीं मानी जाती। तो वह कंडीशन एक ज्योतिष ही जज कर पाएगा कि आपको मूंगा रत्न पहनाना है कि नहीं पहनाना। आते हैं द्वादश भाव पे। द्वादश भाव में राशि हो जाती है धनु, स्वामी हो जाता है गुरु। द्वादश भाव आपके मोक्ष का भाव, प्रवास का भाव, व्यय अपव्यय का भाव, आपकी नींद का भाव, राजदंड का भाव, पिता का आत्मविश्वास, माता का भाग्य और पत्नी का रोग। तो इन सब भावों को मजबूत करने का ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पुखराज रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना है। तो यह थी पूरी जानकारी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कौन सा रत्न आप धारण करें या नहीं करें। आते हैं राहु और केतु। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियोस में बता चुका हूं, इनके फल कुछ अलग ही प्राप्त होते हैं, और खासकर अगर यह राहु जो है शनि के साथ बैठ जाए तो और विपरीत फल देने लगता है। यह बीमारी का भी कारक है और यह छाया ग्रह है, इनके फल अलग ही प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया किसी कंडीशन में ही धारण करने चाहिए, खासकर से जब राहु और केतु इनकी दशा और महादशा जो रहती है वह चल रही हो, या गोचर में कहीं ना कहीं विपरीत चल रहे हो, तब इनके रत्न कुछ समय के लिए ही धारण करें, अन्यथा इनको धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर्टेन कंडीशंस होती है, वह कुंडली में एक ज्योतिषी ही जज कर सकता है और आपको बता सकता है कि आपको राहु और केतु के रत्न जो है वह धारण करने हैं कि नहीं करने। तो यह थी पूरी जानकारी आज आप लोगों के लिए, मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक बटन तो बनता है, शेयर भी बनता है, और कमेंट में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय आप अवश्य लिखें। साथ ही साथ आपको सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा।